श्री गणेश, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पर रामायण की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, जब सत्य का मार्ग कठिन हो, जब धर्म की कसौटी पर हृदय को तपना पड़े, तब इतिहास ऐसे पात्रों को जन्म देता है जिनकी निष्ठा और प्रेम सदियों तक स्मरण किए जाते हैं। आज की यह कथा रामायण का वह अध्याय है जहां एक निष्कपट बनवासी का हृदय राजकुमारों से भी बड़ा हो जाता है। आज की यह कथा निषाद राज अमर मित्रता की गाथा है। वह रात जब अयोध्या के प्राण सीता राम लक्ष्मण वनवास के मार्ग से गुजरते हुए श्रम को नहीं बल्कि दूसरे के दुख को सोचते चले जा रहे थे और जंगल की गहराइयों में इंतजार कर रहा था एक ऐसा हृदय जो उनसे मिलते ही कह देता है, राम सर्वस्व तुम्हारा है, बन का तिनका तुम्हारा है। आइए भावपूर्ण मन से प्रवेश करें निषाद राज प्रसंग में। प्रिय भक्तजनों, अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि हमारी पूरी राम कथा अच्छे से श्रवण कर सके। आइए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या से प्रस्थान और हृदय का भार। सीता राम और लक्ष्मण जब नदी के तट से आगे बढ़े तब अयोध्या पीछे छूट चुकी थी, परंतु हृदय के भीतर का अयोध्या, माँ कौशल्या के आंसू, जनक नंदिनी सीता पर आया संकट, अयोध्या वासियों की रात भर जागती पीड़ा उनके साथ ही चल रही थी। वन की शांति में राम का मुख शांत था, पर भीतर तूफान छिपा था। प्रजा व्याकुल न हो, जनक जी का दुख न हो, लक्ष्मण अत्यधिक कष्ट न करे, राम हर क्षण यही सोचते बढ़ते जा रहे थे। और सामने फैला था श्रृंगबेरपुर राज्य का वन क्षेत्र, जहां रहने वाला था वन का सर्वप्रिय राजा, वन वासियों का हृदय का महाराज निषाद राज। रात अभी घनी नहीं हुई थी, सरयू का किनारा शांत था, केवल पानी के हल्के थपेड़े और दूर दूर तक फैले जंगल की बनवासी सभ्यता के छोटे दीपक चमक रहे थे। तभी दौड़ता हुआ एक बनवासी निषाद राज के पास आया। महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दिव्य पुरुष कोई तपस्वी सरयू तट की ओर बढ़ रहा है। उनके साथ कोई स्त्री, एक वीर धनुर्धारी भी है। निषाद राज की आंखें चमक उठी। क्या वह मेरे राम हो सकते हैं? वह बिना एक क्षण खोए बाहर निकल पड़े। उसके पीछे सैकड़ों बनवासी टिमटिमाते मसाल लेकर चल पड़े। सभी के हृदय में बस एक ही चाल, कहीं सच्चे राम तो नहीं आ गए। प्रिय भक्तजनों, सरयू तट के पास पहुंचते ही निषाद राज ठिठक गए। सामने जो दृढ़ दृश्य था उसने उनके प्राणों तक को भिगो दिया। शांत नदी किनारे खड़े थे, श्वेत वस्त्रों में उज्जवल तेजस्वी सौम्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके साथ माँ सीता और प्रचंड तेज से दीप्त लक्ष्मण। निषाद राज के शरीर में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। वह दौड़कर राम के चरणों में गिर पड़े। राम, मेरे प्रभु, आप मेरे पर वन में आए, यह आज मेरा धन्य दिवस है। राम ने प्रेम से उन्हें उठाया। उनके स्पर्श मात्र से निषाद के हृदय में अद्भुत शांति व्याप्त हो गई। राम बोले, निषाद, तुम मेरे सखा हो, हम पर कोई संकट नहीं, वन में तुम ही हमारे आधार हो। इन शब्दों ने निषाद को उस धन से भी बड़ा सुख दिया जो कोई राज सिंहासन नहीं दे सकता। प्रिय भक्तजनों, निषाद राज ने तुरंत कहा, राम, यह वन, यह नदी, यह भूमि सब आपकी है। आप मेरे अतिथि नहीं, आप इस वन के स्वामी हैं। कृपया मुझे सेवा का अवसर दें। राम मुस्कुराए, निषाद, सेवा का अवसर तुम मांगते हो, पर तुम स्वयं सेवा के स्वरूप हो। निषाद राज विह्वल हो गए। उन्होंने अपने वनवासियों को आदेश दिया, जंगल के सर्वोत्तम फल लेकर आओ, सबसे शुद्ध जल लाओ, रात्रि विश्राम के लिए सुरक्षित और शांत स्थान तैयार करो, राजमहल जैसा आसन और बिछावन व्यवस्थित करो। लेकिन राम ने रोक दिया। निषाद राज बनवासी की भांति धरती पर ही विश्राम करेंगे। राम कहते हैं, मैं बनवासी की तरह धरती पर ही विश्राम करेंगे, हमारा जीवन सरल रहेगा।
निषाद राज ने कहा, प्रभु आप तो ब्रह्म के समान हैं, पर मुझे अपने मित्र को असुविधा नहीं होने दूंगा। कम से कम एक बार आपको यह सेवा स्वीकार करनी होगी। राम ने प्रेम बस मना किया। रात गहरी हो चुकी थी। वन के चारों ओर मसाले जल रही थी। राम और सीता विश्राम हेतु बैठ चुके थे, किंतु लक्ष्मण रात में सोने का नाम भी नहीं लेने वाले थे। निषाद राज उनके पास आए। लक्ष्मण आप भी विश्राम कीजिए, मैं स्वयं अपने सैनिकों के साथ इस रात्रि उनकी रक्षा करूंगा। लक्ष्मण ने मुस्कुराकर कहा, निषाद राज मैं राम का अनुज हूँ, उनकी रक्षा करना मेरा जन्म धर्म है। जब तक मैं हूँ कोई संकट निकट भी नहीं आ सकता। निषाद राज ने अद्भुत सम्मान से कहा, और जब तक मैं हूँ राम का एक बाल भी बाका नहीं छू सकता। इस वन में मेरे रहते कोई संकट उनके समान नहीं आ सकता। दोनों वीरों की आंखों में एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता गया। दोनों ने मिलकर पूरी रात पहरा देते रहे। प्रिय भक्तजनों, उस रात में निषाद राज ने अपने हाथ से प्रभु की सेवा की। उनके लिए जल लेकर आए, उन्हें फल दिए, उनके पैरों के पास बैठकर मित्र की तरह बातें की। राम बोले, निषाद राज मित्रता तो आत्मा का संबंध है। तुम्हारी निष्ठा मुझे अयोध्या की प्रेम भरी गोद का अनुभव करा रही है। उनके नेत्रों में अविवल आंसू बहने लगे। राम, अब मेरे जीवन का अर्थ पूरा हो गया। यदि आप चाहें मैं भी आपके साथ बन बन चलूं। आपके चरणों के बिना मेरा मन नहीं लगेगा। प्रिय भक्तजनों, जब पूर्व दिशा में सूरज उगने लगा, नदी पर सुनहरी किरणें पड़ी और हवा में हल्की ठंडक थी, तब राम उठ खड़े हुए। निषाद राज का हृदय भारी हो गया। प्रभु इतनी जल्दी, एक रात में ही हमें छोड़कर चले जाएंगे? राम बोले, निषाद राज हमारा मार्ग लंबा है। 2 दिन भी रुक गए तो अयोध्या की प्रजा को और भी अधिक पीड़ा होगी। धर्म का मार्ग कठिन होता है। निषाद राज ने रोते हुए कहा, आपका मार्ग कठिन हो सकता है, पर मैं उसे सरल बना देता हूँ। आपको अकेले कैसे जाने दूं? राम ने उनका हाथ पकड़ा। निषाद राज, तुम्हारी भक्ति से ही मार्ग सरल हो रहा है, पर यह यात्रा मुझे अपने परिवार और राज धर्म के लिए करनी होगी। नदी पर बंधा एक छोटा सा नाव था। निषाद राज ने स्वयं उसे चलाने का प्रण लिया। लक्ष्मण ने कहा, यह कार्य हम कर लेंगे, तुम्हें कष्ट क्यों? निषाद राज बोले, मित्र की सेवा में कष्ट नहीं होता, यह पूजन होता है। नाव धीरे धीरे सरयू की धारा को चिरती हुई बढ़ी। राम सामने बैठे थे, सीता उनके दाईं ओर शांत बैठी थी। लक्ष्मण पीछे खड़े थे। निषाद की आंखें कभी राम को देखती, कभी पानी को निहार कर भर आती। जैसे जैसे राम का किनारा निकट आ रहा था, निषाद के हृदय पर पहाड़ टूट पड़ा। आखिर समय आ गया था। राम किनारे पर पहुंचते ही निषाद ने राम के चरण पकड़ लिए। राम, क्या अगली बार मिलने का अवसर मिलेगा? राम ने उनके कंधे पर हाथ रखा। जहाँ प्रेम है वहाँ दूरी नहीं रहती। तुमसे मेरा प्रेम अनंत है। जंगल का हर कण तुम्हारी याद दिलाएगा। जब भी मैं इस वन में कदम रखूंगा, समझ लेना तुमसे मिलने आया हूँ। निषाद राज फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, मैं आपका स्मरण करूंगा प्रभु, जब तक यह शरीर रहे। राम, सीता, लक्ष्मण आगे बढ़ गए। निषाद देर तक वहीं खड़े रहे, जब तक उनकी आंखें पानी में डूबने नाव की परछाई भी न देख पाए। निषाद वहीं खड़े खड़े धूप में जम से गए, जैसे आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद स्थिर हो जाती है। प्रिय भक्तजनों, मार्ग में चलते चलते सीता ने देखा, राम का मुख पहले से शांत नहीं, उनके कदम धीरे हो गए हैं। सीता ने पूछा, आर्य, क्या निषाद का प्रेम आपको बहुत याद आ रहा है? राम ने कहा, सीते, असली मित्र वह नहीं जो साथ चलता है, बल्कि वह जो वियोग में भी हमारे कदमों को प्रकाश देता है। निषाद ने मेरे मन को धर्म के मार्ग पर और दृढ़ कर दिया। लक्ष्मण ने कहा, भैया, ऐसा मित्र संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। राम मुस्कुराए। लक्ष्मण, संसार में धन के मित्र बहुत हैं, पर संकट के मित्र बहुत दुर्लभ। निषाद उन दुर्लभों में श्रेष्ठ है। वनवास। राम का वनवास समाप्त हुआ।
राज्याभिषेक हुआ, अयोध्या पुनः सोने की नगरी बनी। पर राम कभी निषाद को नहीं भूले।